यार किन ब्रांड्स को अप्रोच करें, कहाँ से कोलैबोरेशंस लाएं। हमारे तो सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हैं, हमारे तो सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स है। क्या कभी हमें कोलैबोरेशन आएगी भी? मुझे पता है बहुत से लोगों के दिमाग में ये थॉट्स चलते हैं, इसीलिए आज मैं इस वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो गाइज, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। येस, यू हर्ड इट राइट। बस सही तरीका होना चाहिए, सही ढंग से आपको उनको अप्रोच करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सही जगह पे आपको अप्रोच करना है, तो आपको कोलैबोरेशन भी जरूर आएगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर बेसिक शेयर करूंगी कि क्या कोलैबोरेशन होती है, कितने टाइप की कोलैबोरेशन होती हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग सोचोगे ये तो बड़ी वीडियो बना रही है, इसने कभी खुद कोई कोलैबोरेशन की है या इसने कभी पेड किया है या बार्टर करी है, और पहले तो हमें थोड़े प्रूफ्स दिखाओ। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो, एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी कोलैबोरेशन कर रखी हैं, एंड मैं वही कोलैबोरेशन यूट्यूब पर भी करती हूँ। लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड कि उनको कैसा चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूरे लेफ्ट एंड राइट अपनी इंस्टा की कोलैबोरेशन की हाईलाइट्स भी डाल दूंगी, और यूट्यूब की जो मैंने कोलैबोरेशन कर रखी हैं उसकी भी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिलेगी। एंड विद दैट सेड, चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन क्या होता है कि ब्रांड की तरफ से और आप भी सोली एक प्रोडक्ट पे, या वो 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आप एक साथ काम करते हो। तो इसमें ऐसा होता है कि या तो ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेजेगा और आपको उसको प्रमोट करना है अपने सोशल हैंडल से। कई बार ब्रांड आपको पे करता है, और कई बार आप भी ब्रांड से बोल सकते हो कि हमें इतना चाहिए, या फिर हम बार्टर कर सकते हैं, या फिर हम पेड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में वर्क करती हैं। अब आप सोचिए कि कोलैबोरेशन हम किस चीज़ के कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ों की होती है? येस, डिपेंड अपॉन ब्रांड। या फिर अगर आपकी जो स्पेसिफिक नीश है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, या फिर मान लो टेक से रिलेटेड है, या फिर आप ब्लॉगिंग करते हो, तो इन सारी चीज़ों के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। मूव करते हैं कि कितनी टाइप की कोलैबोरेशन होती हैं। कोलैबोरेशन टोटल 3 टाइप्स की होती है। वन यू हैव इज अ बार्टर कोलैबोरेशन, देन इज अ पेड कोलैबोरेशन, एंड देन इज रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। तीनों की तीनों डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कमिंग टू बार्टर कोलैबोरेशन। तो बार्टर कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि जो ब्रांड है, ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल कोई फेस वॉश है, ठीक है, हम किसी भी ब्रांड का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मामाअर्थ का फेस वॉश की मैं बात कर रही हूँ। तो जो मामाअर्थ वाली टीम है वो आपको प्रोडक्ट भेजेगी। लाइक उन्होंने मामाअर्थ का फेस वॉश भेजा, ठीक है, एंड इन रिटर्न उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप अपने यूट्यूब के वीडियो पे इसको बनाओ, या फिर आप इसको अपने यूट्यूब की स्टोरी पे डालो, इंस्टाग्राम रील पे बनाओ, या फिर हमें सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए, या फिर हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपके और ब्रांड के बीच में होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्रांड सिर्फ आपको प्रोडक्ट देगा और आपको वो प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। बार्टर का मतलब है कि आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते। आप उनको इन रिटर्न एक वीडियो क्रिएट करके देते हो एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बार्टर कोलैबोरेशन। आते पेड कोलैबोरेशन है इटसेल्फ बाय द नेम। पेड कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ब्रांड है, मामाअर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो आपको अपना फेस वॉश भी भेजेंगे और साथ में वो आपको पेमेंट भी करेंगे या कुछ पे भी करेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट तो लो, बट हम आपको पेमेंट भी कर रहे हैं, एंड इन रिटर्न हमें अगेन ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो कि मैंने बार्टर में बताई, हमें इस वे से चाहिए। थिंग टू नोट गाइज, बार्टर कोलैबोरेशन और पेड कोलैबोरेशन में जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो वो आपका ही हो जाता है। मतलब कि वो आपसे प्रोडक्ट जो है वो वापस नहीं लेंगे, उन्होंने आपको प्रोडक्ट दे दिया तो आप उसे अपने पास रख सकते हो। सो दिस वाज अबाउट बार्टर कोलैबोरेशन एंड पेड कोलैबोरेशन। अब जो थर्ड टाइप की कोलैबोरेशन है दैट इज रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। ये पर्सनली मैं एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों के केस में वो अच्छा निकल जाता है, कई लोगों के केस में वो बुरा निकल जाता है। तो पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कोलैबोरेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रांड है या कुछ भी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी, वो आपको ना एक लिंक सेंड करेंगे। मतलब आप यहाँ तो उनकी साइट पे जाके जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, कई बार वो आपको ऑप्शन भी देते हैं कि आप खुद चूज़ कर लो, और कई बार वो खुद बोलते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो। तो आपको वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तब आपको पे खुद ही करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है तो इन रिटर्न एज पर उनकी रिक्वायरमेंट, उन्हें जो भी रील, स्टोरी, यूट्यूब पे कुछ भी चाहिए, आप उनको वो क्रिएट करके देते हो, और वो सब कुछ मतलब वो लाइव हो जाता है, सारी आपकी वीडियोज़ वगैरह चल जाती हैं जो भी। एंड देन उसके बाद
उनकी एक पॉलिसी होती है कि जो आपको पेमेंट है वो आपको 30 डेज़ के बाद मिले, कई बार 40 डेज़ होता है और कई बार 60 डेज़ भी होता है। इसलिए मैंने बोला कि कुछ ब्रांड्स इन जगह पे सही निकल जाते हैं, बाकी कुछ 50% फॉर एग्जांपल अच्छे निकल गए, 50% गलत निकल गए। तो इसमें क्या होता है कि मतलब वो लिटरली बाद में फिर बार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास आ गया और आपको पेमेंट भी मिल जाती है। बट अगेन इट्स योर चॉइस कि अगर आप कभी भी अपनी कोलैबोरेशन की जर्नी में अगर आपके पास रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन आएगा तो आई वुड सजेस्ट कि उसको एक बार थॉरली उसके रिव्यूज़ ले लेना, यूट्यूब या इंस्टा पे देख लेना कि इस ब्रांड ने इसके क्या रिव्यूज़ हैं। हमारे मेन टॉपिक है जिसके लिए आप सभी वीडियो देख रहे हो, इस की ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करें, हम इतने कम फॉलोअर्स में, कम सब्सक्राइबर्स में कैसे ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं, हमें कैसे कोलैबोरेशन मिलेगी, तो उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहला ब्रांड जिसके साथ मैंने कोलैब किया था वो आई थिंक वेदांत था। मैं यहाँ पे एक्चुअली कहीं पे पिंक कर दूंगी, और इनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बनाई थी। मेरे ख्याल से मैंने वो तब बनाई थी जब मेरे 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स थे सिर्फ यूट्यूब पे। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो मैंने इनके साथ एक डेडिकेटेड कोलैबोरेशन करी थी, और तब इन्होंने मेरे को एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अप्रोच करा था जब मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर्स थे, लाइक पता नहीं 900 थे या 1000, कुछ इतने ही फॉलोअर्स थे मेरे। तब इन्होंने मेरे को अप्रोच किया था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह सब मेंशन कर दूंगी अगर मेरे पास अभी तक अवेलेबल होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया है किए हुए। तो दैट वाज माई फर्स्ट कोलैबोरेशन, एंड इसके लिए मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था, उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया था। तो अगर आप डर रहे थे कि यार हमारे तो सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स है, हमारे तो सिर्फ 5000 फॉलोअर्स है, मुझे यार लिटरली सिर्फ 1000 फॉलोअर्स मिला है, तो आपको भी मिल सकता है। बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और अपने जो कंटेंट है उस पर अच्छे से वर्क करना है। लाइक आप स्टार्टिंग में ऐसे भी क्या कर सकते हो ना कि कई बार हम होता है कि हम खुद अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। तो मतलब जैसे अगर आपके पास ज्वेलरी है, कुछ भी है, तो उसको अपने तरीके से पहले प्रमोट करो, अपने पेज पे डाल के, एस्थेटिकली डाल के आप प्रमोट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो पूरी यूट्यूब पे और इंस्टा पे ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगी। और अगर कोई अकाउंट या फिर अगर कोई ब्रांड आपके पास आता है तो वो आपकी प्रोफाइल देख के बेसिकली आते हैं कि हाँ यार इसका प्रमोट करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, या ये लाइट बहुत अच्छा यूज़ करी है। मैंने एक्चुअली काफ़ी शूट्स भी करे थे, उसकी भी मैं वीडियो या फिर अगर मेरे पास इंस्टाग्राम रील या हाईलाइट या कुछ होगी तो मैं शेयर कर दूँगी। वो एक क्लोथिंग ब्रांड था, उसमें उनको अपने क्लोथ्स वगैरह प्रमोट करने थे, तो मैंने तब काफ़ी कोलैबोरेशन करी थी। और इसका भी इनका ये कोलैबोरेशन मेरे पास तब आई थी जब मेरे पास लिटरली 1200 फॉलोअर्स थे। क्लियर देखो एक ब्रांड है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया था। क्योर स्किन ब्रांड है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया था। और ये जो सारी की सारी मैं कोलैबोरेशन अब बता रही हूँ उनमें पेड भी है और उनमें बार्टर भी है। पेड के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगी, अगर आपको प्रॉपर उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं अलग से ज़रूर बनाऊंगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट से बता देना। फिर उसके बाद मैंने अमेज़ॉन के साथ कोलैब किया, एंड मैंने ज़ूक ब्रांड के साथ कोलैब किया। फिर उसके बाद बहुत सारे फेस वॉशेज़ वाले आयुर्वेदिक वाले ब्रांड थे, मैंने उनके साथ कोलैब किया। लाइक कनक्कम था, एंड रेज कॉफ़ी है जो विराट कोहली प्रमोट करते हैं, उनके साथ कोलैब किया। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशंस किए। बस मैं आपको ये बोलूँगी कि यू हैव टू बिल्ड अ गुड प्रोफाइल बोथ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है इज़ दैट कि आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं तो कंटेंट बना रही हूँ, मेरे कंटेंट पे तो व्यूज़ भी आ रहे तो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। इफ़ लिटरली यू वांट टू गेट इनटू दिस कोलैबोरेशन फील्ड, तो आपको ब्रांड को अप्रोच करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यार ब्रांड को तो नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि मतलब मार्केट में 100 इन्फ्लुएंसर्स है, 1000 इन्फ्लुएंसर, इतनी भीड़ है, तो आपको उसमें दिखना है। इसलिए आपको खुद से भी ब्रांड को एक प्रॉपर स्क्रिप्ट भेजनी चाहिए, या फिर एक प्रॉपर मैसेज या कुछ भी अपनी जो क्या कहते हैं, जैसे हम अपने IT वर्ल्ड में बोलते हैं रेज्यूमे भेजना चाहिए, वैसे आपको भी अपना खुद की प्रोफाइल मेंटेन करके उनको एक मैसेज भेजना चाहिए आगे से कि क्यों आप मेरे साथ कोलैबोरेट करो, या फिर और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप उनको ये सारे अपना स्क्रिप्ट या मैसेज भेजना तो आप अपने अकाउंट में कुछ ऐसी चीज़ रखना, थोड़ी बहुत अपनी प्रोफाइल मेंटेन करना, ताकि वो भी आगे से, क्योंकि सबसे पहले जब भी वो आपका मैसेज पढ़ेंगे, सीधा जब उन्होंने कोलैबोरेशन वर्ड वो देखेंगे ना, सबसे पहले वो आपकी ID पे जाएंगे कि अच्छा इसने मेरे को डिटेल भेजे, मैं पहले देखूँ तो सही कि इसका पेज है कैसा, अच्छा ये चीज़ें बनाती है, हाँ ठीक बना रखी है, तो वो आगे एक स्टेप लेते हैं। इसलिए अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना मत भूलना यार। हमें जब ब्रांड को अप्रोच करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम उसमें क्या क्या चीज़ें डालें, तो इधर मैं स्क्रिप्ट मेंशन कर दूंगी। स्क्रिप्ट नहीं कह सकते, मतलब उन्हें एक
फॉर्मल मैसेज जो आप अपना ऑलरेडी बना के रखते हो वो आप सेंड कर, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, वीडियो को पॉज मत करना, मैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कुछ जो भी पॉइंटर्स है, आपका नेम, आपकी नीश, वो सब आप उसमें ऐड करो, आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो, या फिर मान लो अगर आप 4K क्वालिटी में बनाते हो तो आप वो भी एक्सप्रेसिवली मेंशन करो। ऐसे ऐसी चीज़ें अगर आप मेंशन करोगे और बहुत प्रोफेशनल तरीके से मेंशन करोगे तो वो मतलब सारी भीड़ के मैसेजेस में से आपका एक अपर हैंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इस पॉइंट पे आते हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि मान लो कोई ब्रांड है, ठीक है, आपने उनको व्हाट्सएप किया, अगर उनका नंबर अवेलेबल है, आपने उनको इंस्टा पे डीएम भी किया, आपने उनको मेल भी करी, बट फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स लिंक्ड होते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ, मतलब उनकी एक अपनी मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम होती है जो ब्रांड से अलग होती है, जिसके साथ उन्होंने टाई अप करके रखा है। वो ना मैं सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम की ना मतलब अपने वो एक गूगल फॉर्म निकालते हैं, ठीक है, और एक उनका व्हाट्सएप पे भी अलग से ग्रुप होता है। तो अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको रेगुलरली उस व्हाट्सएप पे लिंक आते रहते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के गूगल फॉर्म्स, लाइक क्योंकि आप मतलब ऐसा मान लो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसका नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अब वो टीम क्या करेगी, वो जिन जिन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती है ना, या फिर वो जिन जिन ब्रांड्स के साथ उनका टाई अप है एक मार्केटिंग टीम का, उनके फॉर्म्स निकलते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप उन फॉर्म को फिल कर सकते हो। और फिर वो बाकी मतलब उस फॉर्म के ऊपर या फिर ब्रांड के कैपेसिटी के ऊपर है कि हम इस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 50 इन्फ्लुएंसर्स कंसिडर करें, हम सिर्फ इसके लिए कंसिडर करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम के साथ लिंक हो। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट इज क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया किट। अब ये सोशल मीडिया किट इज सिमिलर टू योर रिज्यूमे। अगर आप में से कोई भी बाय चांस IT वाला बंदा ये वाली वीडियो देख रहा है तो वो इस बात से पक्का रिलेट करेगा। रिज्यूमे में हम क्या करते हैं, अपने सारे स्किल्स ऐड करते हैं, हमने कॉलेज स्कूल कहाँ से किया, हमने प्रोजेक्ट्स किसमें किया, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं रिज्यूमे। तो सोशल मीडिया किट भी आपकी वैसी ही होती है। आप अपने यूट्यूब के अलग से सोशल मीडिया किट बना सकते हो, इंस्टाग्राम के अलग से बना सकते हो। मैंने बहुत पहले एक यूट्यूब की बनाई थी, वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी अगर मेरे पास होगी तो उसमें क्या करते हो क्या, और यूट्यूब अलग के लिए कि आप उसमें नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स, आपके कितने व्यूज़ आए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। मतलब आपको कौन कौन से सेक्शन ऐड करिए हैं, आपने पहले किसके साथ कोलैबोरेट किया है, या आपकी हाई व्यूज़ वाली रील या शॉर्ट कौन सी है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप उस मीडिया किट में अटैच कर सकते हो। आप क्या चीज़ें अच्छे तरीके से ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, ब्रांड को आपको क्यों चूज़ करना है, सारी की सारी चीज़ें उस मीडिया किट में होती है। सो मेक श्योर कि जब आप अपनी सोशल मीडिया किट बनाओ तो बहुत ध्यान से बनाओ। इसका एक्चुअली एक ऑप्शन भी यूट्यूब में आ रखा है कि टू जनरेट योर ओन सोशल मीडिया किट। आप अपने सेटिंग्स में यूट्यूब स्टूडियो में जाकर देखना, आपको वो मिल जाएगा। गाइस अब हम आगे बिल्कुल अपने वीडियो के एंड में, एंड ये सारी की सारी ब्रांड के नाम है, ब्रांड की लिस्ट है जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, जिनको आप मेल कर सकते हो और जिनको आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। उनकी बायो, उनका प्रोफाइल देख लेना। और ये सारे बिगिनर्स वाले ब्रांड हैं जो आपके साथ पक्का कोलैबोरेट करेंगे ही क्या है ना कि मैंने ये चीज़ें कर भी रही हूँ। लाइक मेरे पास अभी मेरे पास अभी इतना बड़ा पार्सल आ रखा है अमेज़ॉन की तरफ से। इसकी एक्चुअली कोलैब करी मैं क्योंकि उनकी कोई तो सेल चल रही है, उन्होंने मुझे बताया था रिपब्लिक डे की कुछ तो सेल है जिसपे उनको चाहिए कोलैबोरेशन। अभी उनका एक ही प्रोडक्ट आया है, अभी उनका एक और प्रोडक्ट आएगा, एंड दिस आई एम डूइंग अ पेड कोलैबोरेशन। तो या गाइज ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी होनी चाहिए कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपनी जो हिम्मत है वो मत हारना, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपने ये सोच लिया ना कि यार अब तो मैं बहुत ब्रांड्स को भेज चुकी हूँ, मुझे तो आ नहीं रही है रिप्लाई, ऐसा भी होगा कि आप 10 लोगों को मेल करोगे, सिर्फ एक का रिप्लाई आएगा और एक का भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखना। एंड गाइज दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है। स्टिल आपके कुछ डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो जल्दी से जाओ, सारी की सारी पिच जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है ब्रांड्स को भेज दो, सारी मेल कर दो, DM कर दो, मैसेज कर दो, फ्लड कर दो उन लोगों को। एंड प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना कि अगर इस वीडियो से आपको कोई कोलैब आया है या नहीं। Yeah guys, that is the end of the video, and I hope you enjoyed, loved and gained much more information from this. So see you next time. Bye, take care, and happy collaboration for all of those who are going to do it.